हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज a male human is heterozygous for autosomal gene A and B. He is also homozygous for hemophilic gene small h. What proportion of sperm carry A, B, H? क्लियर. बेटा आपको क्या बोला गया कि ह्यूमन जो है वो ऑटोसोमल जीन के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है. तो कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए हेट्रोजाइगस हो गया बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए वो हेट्रोजाइगस हो गया. फिर क्या बोला बेटा, वो हीमोफीलिया जीन के लिए भी क्या है, होमोजाइगस है स्मॉल एच. अब बेटा देखिए ध्यान से, हीमोफीलिया क्या है, एक्स से लिंक्ड रिसेसिव जीन रहेगी, मतलब कि ये हमारे जो एक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी. तो बेटा ये हमारे पास में जीनोटाइप बन करके आएगा उस पर्टिकुलर मेल का. ठीक है, यहाँ पे दो जीन तो कैसी हैं, ऑटोसोमल वाली हैं जो कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और एक बेटा हीमोफीलिया की जीन है जो कि होमोजाइगस कंडीशन में, चूंकि बेटा मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होगा इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक जीन ही प्रेजेंट रहेगी. अब देखिए बेटा, जब इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, तो बोला कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल एच आने के चांसेस कितने होंगे. बेटा देखिए जो स्मॉल है बेटा वो इस वाले ग्रुप से आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए से. कैपिटल एच और स्मॉल ए में से स्मॉल ए आने के चांस कितने होंगे बेटा, 1/2. फिर देखिए बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी में से स्मॉल बी आने के चांस कितने हो गए, 1/2. फिर देखिए बेटा कि एक स्पर्म में 50% स्पर्म में क्या जाएगा, एक्स क्रोमोसोम जाएगा, 50% स्पर्म में क्या जाएगा, वाई क्रोमोसोम. अब बेटा जिस स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा उसी के ऊपर क्या रहेगी, स्मॉल एच जीन यानी कि हीमोफीलिया की जीन प्रेजेंट रहेगी. तो एक्स एंड वाई में से एक्स जाने के चांस कितने हो गए, 50%, यानी कि बेटा एक्स चांस भी कितना हो गया हमारे पास में, 1/2. क्लियर. सो ओवरऑल इट विल बी इक्वल टू 1/8, यानी कि बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल एच वाला जीनोटाइप बनने के जो स्पर्म बनने के जो चांसेस है कितने रहेंगे, 1/8 रहेंगे. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.